फाइनेंशियल मार्केट यानी एक ऐसा मार्केट या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर ऐसा सिस्टम जहां पे तमाम तरह के फाइनेंशियल एसेट्स की बाइंग और सेलिंग होती है। यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। तो इन तमाम तरह की बातों को हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस में समझ लिया था। आज की वीडियो में हम लोग उसी प्रकार में से पहले प्रकार को समझेंगे, यानी पहली टाइप्स को समझेंगे, जिसका नाम है मनी मार्केट। यानी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट की वीडियो में हम लोग समझेंगे इसकी मीनिंग को, फिर हम लोग समझेंगे इसके फीचर्स को, फिर हम लोग समझेंगे कि जो भी रेस्पेक्टिव मनी मार्केट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी जो भी मनी मार्केट है उसका फ्रेमवर्क क्या होता है। जब हम लोग बात करते हैं मनी मार्केट की तो उसमें हम लोग किन किन बातों का या फिर किन किन टर्म्स का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोस में फाइनेंशियल मार्केट की, और फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग आज समझेंगे मनी मार्केट को। हम लोग जब बात करेंगे मनी मार्केट की तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे इसकी मीनिंग को। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को बता सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी बातें करेंगे मनी मार्केट या फिर अनदर जो भी मार्केट है जिसे हम लोग कैपिटल मार्केट कहते हैं उसकी। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं मनी मार्केट की मीनिंग की तो हमें समझना होता है, बहुत ही इजी मीनिंग है कि द टर्म्स मनी मार्केट, यानी जो भी यह नाम या फिर जो भी यह टर्म्स आप लोग यूज कर रहे हैं मनी मार्केट, ठीक है, इसमें कहा गया है रेफर्स टू अ सेक्टर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। यह क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का ही एक सेक्टर होता है। अब यहाँ पर जब हम लोग जाएंगे पिछली वाली वीडियोस में तो हम लोगों ने समझा था टाइप्स में, तो टाइप्स को हम लोग सेक्टर भी कह सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने समझा था कि जो भी फाइनेंशियल मार्केट है वह फाइनेंशियल मार्केट हमारे लिए दो प्रकार का है। पहला है यम यानी मनी मार्केट, और दूसरा है कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जो भी मनी मार्केट है वह मनी मार्केट एक सेक्टर है या फिर एक टाइप्स है किसका, फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहा गया है वेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ट्रांजेक्शंस अकर्स। जहां पर क्या होता है कि शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स दी जाती है, तमाम तरह की जो भी संस्थाएं हैं, यानी जो भी तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी आपको आगे यहाँ पर पढ़ना है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और लेंडिंग के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्लियर है, एक बार और समझेंगे कि मनी मार्केट जो भी टर्म्स यूज किया जा रहा है वह फाइनेंशियल मार्केट का एक सेक्टर है जहां पर शॉर्ट टर्म्स की बोरोइंग और लेंडिंग के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, यानी अकर्स होते हैं। अब जब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म्स की बोरोइंग की, तो आप लोग शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग में आप लोग पहले से पढ़ते चले आए हैं कि जो बोरोइंग्स यानी जो भी कर्ज एक साल के लिए दिए जा रहे हैं तमाम तरह की संस्थाओं के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर बैंकों के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अब यहाँ पर आगे आप लोग देखेंगे तो कहा गया है इट डील्स विथ हाईली लिक्विड लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ शॉर्ट मैच्योरिटीज। बात को आप लोग समझेंगे कि जो भी मनी मार्केट है, इस मनी मार्केट में केवल और केवल ऐसे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, ऐसी बोरोइंग होती है, ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रांजैक्शन होता है जो फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं, हाईली लिक्विड हैं। अब हाईली लिक्विड का मतलब आप लोग समझेंगे तो आपको समझना होगा कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम लोग शॉर्ट टर्म्स में लिक्विड में यानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आवश्यकता पड़ता है तब रेस्पेक्टिव पर्सन या फिर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस उसे कैश में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, ये बात आप लोग समझेंगे। ठीक है, लो रिस्क। अब यहाँ पर अगर हाईली लिक्विड है तो दूसरा फीचर इसका ये बताता है कि भाई साहब देखिए,
जो भी मनी मार्केट है, उस मनी मार्केट में जितने भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, वे सारे के सारे ट्रांजैक्शन क्या हैं, लो रिस्क पर हैं। ठीक है, अगला है लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यहां से यहां तक समझेंगे, विथ शॉर्ट मैच्योरिटीज। अब यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें क्या है, लो रिस्क है, हाईली लिक्विड हैं, और ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, शॉर्ट मैच्योरिटी के हैं, यानी कम दिनों के लिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है जिसे लोन चाहिए, वह जाता है किसी भी बैंक के पास, चाहे वह कोई भी बैंक हो सकता है हमारे देश का, ठीक है, उसके पास जाकर कहता है कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या करती है, उसे 1 ईयर्स के लिए या फिर विदिन 1 ईयर के लिए लोन ग्रांट कर देती है। या फिर कोई भी उसके पास एसेट्स है, उस एसेट को वह उस बैंक के पास या फिर वह किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है और कहता है कि मेरे इस एसेट्स को अपने पास रखिए और मुझे लोन ग्रांट करिए, तो वह इंस्टीट्यूशन या फिर वह बैंक उसे 1 ईयर के लिए लोन ग्रांट कर देता है। तो इस तरीके से मनी मार्केट काम करता है। ठीक है, मनी मार्केट के बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की, तो आगे भी हम लोग तमाम तरह की बातों को धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग केवल इतना समझें। आगे चलते हैं, फीचर्स की बात करते हैं। पहला है हाईली लिक्विडिटी। अब यहाँ पर जो भी मनी मार्केट है, उस मनी मार्केट में जो भी एसेट्स ट्रांजैक्शन में आते हैं, वे सारे के सारे एसेट्स क्या होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं। यानी मनी मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को शॉर्ट पीरियड में क्या किया जा सकता है, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। वे क्या होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं। हाईली लिक्विड का मतलब ये होता है कि जब इंस्टीट्यूशंस को या फिर बैंक को आवश्यकता होती है, उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात आप लोग समझेंगे। ठीक है, अगला है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में आते हैं, वे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो विदिन 1 ईयर के लिए इशू किए जाते हैं, विदिन 1 ईयर के लिए होते हैं, वे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब उन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट की बात यहाँ पर नीचे की गई है। आगे बात करेंगे तो कहा गया तीसरे में रूल इन मॉनेटरी पॉलिसी। देश में मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से होगा, इसका भी रेगुलेशन हमारे मनी मार्केट के थ्रू ही होता है। ये बात आप लोग समझेंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, हम लोग आने वाले वीडियोस में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर केवल आपको शॉर्ट टर्म में बता के चलता हूँ। अगला है फ्लेक्सिबल टर्म्स। जब कभी भी आवश्यकता होता है, तो जो भी रेस्पेक्टिव बैंक्स होते हैं, वे सारे के सारे बैंक्स शॉर्ट पीरियड में ही सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं। इसलिए जब कभी भी आवश्यकता होती है, तो उसे कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसलिए हम लोग समझते हैं कि जो भी मनी मार्केट है, इस मनी मार्केट में जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं, वे सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही कहा जा सकता है कि जो रेस्पेक्टिव मनी मार्केट है वह क्या होता है, फ्लेक्सिबल इन टर्म्स होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, सही तरीके से ग्रोथ हो। आप लोगों ने सुना होगा स्टेबल ग्रोथ। तो इस तरीके से देश लगातार स्टेबल ग्रोथ करता है और देश की इकोनॉमी सही तरीके से हो, इसके लिए भी शॉर्ट टर्म्स में जो भी लोन्स और एडवांसेस ग्रांट किए जाते हैं तमाम तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक के द्वारा, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर यह एक सिग्निफिकेंट हुई हो सकता है, यानी एक फीचर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, किसके रेस्पेक्टिव में, मनी मार्केट के रेस्पेक्टिव में। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की, यानी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मनी मार्केट की जब बात आएगी, तो उसमें किन किन बातों को, किन किन टर्म्स को शामिल किया जाएगा, हम लोग देखेंगे। 3 बातें आती हैं। पहला होता है कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट, और तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, इनको हम लोग आज शॉर्ट टर्म्स में समझ लेते हैं और आने वाले वीडियोस में सभी को 1 बाय 1 समझेंगे।
ठीक है, पहला है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें पहला आता है कोलेटरल लोन मार्केट, ठीक है। दूसरा है एक्सेप्टेंस मार्केट, तीसरा है बिल मार्केट और चौथा है कॉल मनी मार्केट। तो यह हो जाता है कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट यानी स्ट्रक्चर में जब बात करते हैं। अगला आता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट, जिसमें हमारे पास कुछ तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला है कमर्शियल बैंक, सेकंड सेंट्रल बैंक, थर्ड है एक्सेप्टेंस हाउसेस, फोर्थ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिसको हम लोग कहते हैं NBFCs या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पांचवा है बिल ब्रोकर्स। तो ये तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं मनी मार्केट के रेस्पेक्टिव, ठीक है। यह बनाते हैं मनी मार्केट के स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगला होता है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट में ये कुल तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट है। पहला है कॉमर्शियल बिल्स, अगला है ट्रेजरी बिल्स, थर्ड है कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी मार्केट, फोर्थ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, फिफ्थ है कॉमर्शियल पेपर्स, सिक्स्थ है रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसको हम लोग रेपो भी कहते हैं। तो यह हो जाता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स क्या है, इसमें तमाम तरह की बातें, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, इसमें तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस। इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट में ये तमाम तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको हम लोग अलग अलग समझ लेंगे क्योंकि इन पर तमाम तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। हम लोगों ने आज समझा कि मनी मार्केट क्या होता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।